हेलो स्टूडेंट्स, मैं सागर सक्षम स्वागत करता हूं तुम्हारा बीपीएससी क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़ वाले वीडियो में। और आज के इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जल्दी से। और ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं। काफ़ी दिनों से बीपीएससी ही चल रहा है, तो 11th और 10th वाला थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो इसलिए जल्दी से ख़त्म करना है मुझे इसे भी। तो इसे देख लेते हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या है। अब देखो, प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ जो होता है ना, वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हमारा प्रतिशत लॉस का जो फॉर्मूला होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको इंग्लिश में इसलिए लिख दिया क्योंकि जल्दी हो जाता है ना, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत हानि का होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें ना हानि दिख रहा है, ना क्रय मूल्य दिख रहा है, ना विक्रय मूल्य, कुछ नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, सामान दिख रहा है, सामान तो दिख रहा है, सामान से ही हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि सबसे पहले लॉस कितने का हो रहा है। तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हो रही है, यानी कि हानि जो है हमारी, हानि में हमें पैसे नहीं हैं, 6 कुर्सियाँ हैं, 6 हमारी हानि मान लो। मतलब कुर्सी लिखना जरूरी नहीं, बस ऐसे ही समझ लो, समझ जाओगे तो काम तो हो ही जाएगा ना उतना। तो हानि है हमारा 6 का। अब हानि कितने में से, तो 30 कुर्सी बेच रहा है तो 6 की हानि हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, 30 तो बेच रहा है, तो ख़रीदा कितना होगा, ख़रीदा होगा 36, क्योंकि मतलब कुर्सी ही चल रहा है ना पूरा। तो समझ लो कि 30 कुर्सियों को बेचने पे 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 कुर्सी उतने में वो बेच रहा है वो, तो 6 कुर्सी के बेचने के बराबर क्या हो रही है, उसकी हानि हो रही है। तो मिला जुला के कुर्सी से देखो ना, तो ख़रीदा कितना, मतलब ख़रीद के हिसाब देखो, तो यहाँ पे क्रय के हिसाब से देखो, तो क्रय के हिसाब से होता है 36। क्यों, क्योंकि मतलब जैसे मान लो कि अगर वो 36 बेचता, कैसे समझा रहा हूँ, मतलब एग्ज़ाम में मैंने ऐसे ही किया था कि हानि जो है 6 कुर्सियों का है, और क्रय जो है मतलब ये विक्रय है 30 कुर्सियाँ, टोटल तो 36 कुर्सियाँ हो गई होंगी उसकी। तो 6/36, इसको मैं थोड़ा सा समझा नहीं पा रहा हूँ क्या, एक बार थोड़ा आराम से समझाता हूँ ना। 6 कुर्सियाँ क्या हैं, हानि हो रही है 6 कुर्सियों की हमारी, ठीक है। तो हानि में 6 लिख दिया। अब 30 कुर्सियों को बेचने पे 6 कुर्सियों की हानि हो रही है, तो क्रय जो होगा, क्रय 30 से ज़्यादा का रहा होगा तभी ना 30 बेचने पे हानि हो रहा है। तो क्रय कितने का रहा, तो क्रय रहा 36 का, जिसको 30 में बेच रहा है तो 6 का हानि हो रहा है, समझ लो ना। 36 क्रय किया था और 30 बेच रहा है, 6 का हानि हो रहा है, इस तरह से समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो उसके बाद इसका प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला वही होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक। फिर इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 6 के 36 होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, 50/3। और 50/3 को जब कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा कैसे कैलकुलेट करते हैं मालूम ही होगा ये बात। तो 3 का 3, 3 × 18, 2 बचा, तो इसको लिखते हैं 16.2/3%। और इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा 16.2/3% होगा। और बस यही उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया हो। शुरू में समझाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बता देना, और नहीं समझ में आया तो खैर कोई बात नहीं। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में नहीं, दूसरा क्वेश्चन भी अभी देख लो इसी वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरा काफ़ी सारे एग्जाम में गलत हो चुका है। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताने वाला, एक शॉर्टकट मेथड, एक लॉन्ग कट मेथड। दोनों मेथड ध्यान से देख लेना ताकि तुम्हारा कभी इस तरह का क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, a + b + c = 0 लिखा है और तुम्हें इसका मान पता करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में, जब भी किसी क्वेश्चन में तुमको इस तरह से मिले ना, a + b + c = 0, तो इसमें एक लॉन्ग शॉर्टकट होता है कि अगर तुम्हें aq + bq + cq बराबर जो होगा वो 3abc आएगा। तो इस क्वेश्चन को पूछने का 2 तरीका होता है। एक होता है कि a + b + c बराबर दिया और abc बराबर भी दिया हुआ है, कि मान लो किसी क्वेश्चन में तुमसे बोला रहेगा कि abc बराबर जो है वो 1 है। तो इस तरह से तुम्हें abc बराबर अगर दिया रहता तो aq + bq + cq का वैल्यू तुमसे बाद में पूछ देता तो तुम इसका आंसर डायरेक्ट क्या 3 × 1 करते और तुम्हारा आंसर आ जाता। लेकिन इसमें पूछा गया है ये, तो हम फटाफट से देख लेते हैं कि भाई ये पूछा गया है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले चीज़ कि जो दिया है a + b + c = 0, तो इतना इसका मान ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें है क्या, a² / bc + b² / ca + c² / ab। अब हम इन तीनों का एलसीएम ले कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है कि 2-2 करके भी ले सकते हैं। तो 2-2 करके इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा हमारा a b c। देखो a और b और c का भी एलसीएम ले रहे हैं हम लोग,
ऊपर आएगा ए क्यूब प्लस में आएगा बी क्यूब, ठीक है। अगला है हमारा सी स्क्वायर बटा ए बी, फिर से इन दोनों सबका एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, ए बी सी, ऊपर में आएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिले तुम्हें, तो तुम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc लिख सकते हो। अभी मैंने बोला था ना। तो अगर बटा में ABC आ गया, इसके बटा में ABC कर देते हैं, तो इसके बटा में भी ABC कर दिए, ABC से ABC कट गया, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बटा ABC बराबर में कितना आ गया, 3। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो सही सही होगा 3, ठीक है। अब ये वाला जो समझ में, मतलब समझ में तो इस तरीके से आ ही गया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड से समझ लेते हैं कि बाई चांस अगर कभी तुम भूल जाओ, क्या भूल जाओ ये कि इस वाले क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है। अगर ये चीज़ कभी भूल जाओ तो तुम्हें याद कैसे आएगा कि तुम क्या भूले हो, मतलब भूल ही गए हो तो याद कैसे रहेगा कि भूले क्या हो। तो उसके निकालने का एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। आसान सा तरीका क्या है, बस सिंपल सा एक फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ना, वो वाला फार्मूला है। तो देखो सिंपल, देखो हमारे सामने लिखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 लिखा है। हमने इसको देखा तो हमें पता चल गया स्क्वायर और क्यूब का तो लोचा होने वाला है, तो हम जानते हैं कि इसमें क्यूब आ जाएगा बाद में, जैसा कि हमने किया तो आ भी गया था। तो देखते हैं कैसे ये जो है, हम बस यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर जो है वो 3abc कैसे होता है, वो बस देखने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं कैसे होता है वो। इन तीनों का ना क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का घन करने पे हमें मिलता है ए क्यूब। अब मैं तीनों का एक साथ क्यूब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बताना भी तो है ना। तो ए क्यूब, ए इसको माना, बी में इन दोनों को मान लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b और ABC, ए प्लस बी प्लस, मतलब होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये पूरा होता है। इधर 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा। अब देखो a प्लस बी का वैल्यू 0 है, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे का वैल्यू 0 रखते हैं, इसको लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी प्लस सी का क्यूब बराबर में 0। अब इन दोनों का भी होल क्यूब कर लेते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3bc और ब्रैकेट में b प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं इस बात से, बराबर में तो 0 ही है। तो इधर मिला हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3bc। और अच्छा b प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी है, तो b प्लस सी को हम लोग 0 माइनस a लिख सकते हैं, यानी माइनस a हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 3bc माइनस में a बराबर में 0। अब ये माइनस का इसमें गुना होगा तो हमें क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। और इस हिसाब से हमारा आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर में 3abc, और abc जब इसके बटा में जाएगा तो बराबर में 3 हो ही जाएगा। और इसी हिसाब से जो इसका जो राइट आंसर है वो 3 होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फटाफट से इसके बाद एक और क्वेश्चन है वो भी देख लो। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों को आपस में गुना करते हैं तो 36 आता है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। ये भी ठीक है, संख्या में 45 घटा दो तो अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि इधर वाला अंक उधर, उधर वाला अंक इधर हो जाता है। तो संख्या क्या है? ऑप्शन हमारे पास 49, 84, 73 MTO और NOT। 49 MTO जानते ही हो तुम लोग, मोर देन 1 अगर कोई एक से अधिक आंसर होता है तो उस पर टिक लगाते हैं, और NOT अगर कोई आंसर सही नहीं होता तो इस पर टिक लगाते हैं। तो देख लो क्वेश्चन के हिसाब से बोला कि अंकों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो हम अंकों का गुणनफल करके देखते हैं ऑप्शन से। तो 9 चौके 36 तो हो जाता है, 8 चौक 32 और 7 तिया 21, यानी कि ये दोनों तो सही आंसर हो नहीं सकते क्योंकि अंकों का गुणनफल जो है वो 36 है ही नहीं। लेकिन इसके अंकों का गुणनफल 36 है। अब इसके अंकों का गुणनफल अगर 36 है तो ऑप्शन से टिक करने वाला तो इसे टिक कर लेता, लेकिन ये दोनों भी ऑप्शन हैं और ये दोनों भी ऑप्शन काफ़ी सारे सही हुए हैं, तो इस वजह से हम इसको
क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं दूसरे की, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी कि अगर 49 में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाने चाहिए। तो 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे तो अंक आपस में बदले नहीं, तो अंक आपस में बदले नहीं यानी कि ये भी इसका गलत आंसर है। तो ये 3 जब गलत आंसर होते हैं तो ये अपने आप गलत हो जाता है, और सही आंसर होता है हमारा नन ऑफ दीज। लेकिन इसी ऑप्शन में अगर 94 होता तो 9 चौके 36 तो हो जाता, और 45 अगर इसमें घटाते तो ये 49 आ जाता। तो 94 होता तो सही आंसर होता, लेकिन चूंकि इसमें 94 सही ऑप्शन नहीं था, इस वजह से नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ मैं ये अच्छे से समझा पाया हूँगा, समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।